जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माँ आदि शक्ति दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की कथा और उनकी महिमा बताएंगे। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों तक माँ आदि शक्ति दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्र के चौथे दिन माँ के कुष्मांडा स्वरूप का पूजन किया जाता है। माँ कुष्मांडा अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईषद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल फूल, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोक का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा सच्चे मन से की गई थोड़ी सी ही सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र के चौथे दिन देवी के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता का यह स्वरूप देवी पार्वती के विवाह के बाद से लेकर संतान कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति के बीच का है। इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली और उनका पालन करने वाली हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को माँ कुष्मांडा का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस श्लोक का यथाशक्ति जप करें। इससे माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं और भक्त को सुख, समृद्धि और आरोग्यता का वरदान देती हैं। माँ दुर्गा असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए कुष्मांडा अवतार में प्रकट हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ऐसी मान्यता है कि माँ कुष्मांडा को पूजा के दौरान कुम्हड़े की बलि दी जाए तो वे प्रसन्न होती हैं। ब्रह्मांड और कुम्हड़े से इनका जुड़ाव होने के कारण ही वे कुष्मांडा नाम से विख्यात हैं। कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। संस्कृत में कुष्मांड कद्दू और कुम्हरे को कहा जाता है, जिससे पेठा तैयार किया जाता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और सभी जीवों का संरक्षण करती हैं। इनको कुम्हरे की बलि सबसे प्रिय है। कुम्हरे से बना पेठा भी देवी का पसंदीदा है, इसलिए इन्हें प्रसाद स्वरूप पेठे का भोग लगाना चाहिए। माँ कुष्मांडा के नाम का संधि विच्छेद करने से एक और अर्थ सामने आता है। माँ कुष्मांडा के नाम का संधि विच्छेद है कुसुम और आंड। कुसुम का अर्थ है फूलों के समान हंसी यानी कि मुस्कान, और आंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपनी मंद फूलों सी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने गर्भ में उत्पन्न किया है, वही माँ कुष्मांडा है। माँ कुष्मांडा
सृष्टि के सृजन हेतु चतुर्थ रूप में प्रकट हुई, जिनके उदर में संपूर्ण संसार समाहित है। आदि काल में घने अंधकार से घिरे हुए संसार में प्रकाश का अभाव होने से सांसारिक व जैविक हलचल ठप्प सी हो गई थी, किंतु माँ की प्रतिमा ऐसे प्रतिभाषित हो रही थी कि जैसे अनेकों सूर्य चमक रहे हों। माँ के चेहरे के दिव्य प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि में प्रकाश व रोशनी का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे किसी पुष्प के अंडे का निर्माण होता है, वैसे ही देवी की कुसुम के समान हंसी मात्र से यह संसार हंसने लगा, अर्थात इस संसार का जन्म हुआ, जिसके कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। इतना ही नहीं, यह ज्ञानमय ज्योति से जीवों के अज्ञान के अंधकार को भी नष्ट कर देती हैं, जिससे अविद्या में अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इन माँ कुष्मांडा का रूप बड़ा ही दिव्य है, जो संसार की माता ही नहीं बल्कि ज्ञान, धन, बुद्धि, प्रकाश, बल की दाता परम कल्याणी देवी भी हैं। माँ कुष्मांडा के महात्म्य को दुर्गा सप्तशती में कई स्थानों पर वर्णित किया गया है। माँ की छवि बड़ी ही दिव्य है। यह सृष्टि की चक्षु के रूप में है। इन्हीं की कृपा से संपूर्ण सृष्टि को तेज, कांति व नेत्र दृष्टि सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इनका यह रूप परम तेजस्वी है, अतः इनकी पूजा उपासना का बड़ा ही महत्व है। बिना इनकी कृपा से व्यक्ति न संसार में आँखों की ज्योति को प्राप्त कर सकता है, न ही जीवन में कभी भी दूरदर्शिता को प्राप्त कर सकता है। अतः इन माता की पूजा चतुर्थ नवरात्र में भक्ति भाव से करने का बड़ा महात्म्य है। अतः प्रेमी व श्रद्धालु भक्तजनों को वांछित फलों हेतु माँ की अर्चना भावपूर्ण ढंग से करनी चाहिए। यह ऐसी देवी हैं जिनके उदर में संसार पल रहा है। इनके हंसने मुस्कुराने मात्र से सृष्टि में दिव्य तेज, प्रकाश व जीवन का संचार होता है। यह माँ भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली हैं, साथ ही श्रद्धालु भक्तों के कल्याण हेतु भी सदैव तत्पर रहती हैं। माँ की कृपा से भक्तों के रोग, दुख, भय, चिंताएं दूर हो जाती हैं तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष शत्रु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। इनकी आराधना करने से भक्तों को तेज, ज्ञान, प्रेम, ऊर्जा, वर्चस्व, आयु, यश, बल, आरोग्य और संतान का सुख प्राप्त होता है। इनको साधने से भक्तों के सभी प्रकार के रोग, शोक, पीड़ा, व्याधि समाप्त हो जाते हैं तथा हृदय में शुद्ध रक्त का संचार होता है। माँ कुष्मांडा की साधना या उपासना करने से शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नवरात्र के चौथे दिन सुबह सवेरे स्नान करके हरे रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद कलश में स्थापित भगवान श्री गणेश, नवग्रह, नव दुर्गा माँ और समस्त देवी देवताओं को समस्त तीर्थों को प्रणाम करें और उनका पूजन करें। इसके बाद माँ कुष्मांडा के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। अब माँ को हरी इलायची, सौंफ और कुम्हड़े का भोग लगाएं। माँ को मालपुए और पेठे का भोग लगाएं। इसके बाद माँ कुष्मांडा के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम कुष्मांडा देव्य नमः, ओम कुष्मांडा देव्य नमः। इसके बाद माता रानी की आरती करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आज के दिन माँ कुष्मांडा की कथा सुनने मात्र से ही माँ कुष्मांडा अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उनके सभी प्रकार के रोग, शोक, पीड़ा, व्याधि आदि समाप्त करती हैं। उन्हें धन, यश, आयु, बल, आरोग्य का वरदान देती हैं।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। माता रानी की अन्य कथाओं की वीडियो के लिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए और माता रानी की पूजा से जुड़ी सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। राधे राधे।